नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल विद्या संकल्प पे। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की हमारी ये सीरीज चल रही थी। चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट चैप्टर 6। चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन आवर क्लास। आवर कंट्री इंडिया, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इट इज श्योरली रिटन इन आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। लेट्स लर्न ज्योग्राफी। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लासेस में कॉन्टिनेंट का डिवीजन एक एक चीज बताया था। सो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट। 7वीं लार्जेस्ट तो है, लेकिन किसमें? एरिया में। रिमेंबर दिस फैक्ट। दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है। 7 लार्जेस्ट कंट्री, इससे पहले 6 कौन सी हैं और एक बाद में कौन सी है? 8 लार्जेस्ट कंट्री आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज। सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पॉपुलेशन के मामले में भारत की रैंकिंग 2 है। मतलब सबसे पहले चाइना, फिर अपना देश पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड बर्मा। लेट्स सी इन द मैप। ये रहा हमारा जानी दुश्मन पाकिस्तान, ये चाइना जी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार दैट इज बर्मा। ठीक है, ये हमारे लैंड नेबर्स हो गए। नाउ लैंड लॉक कंट्रीज। व्हाट इज लैंड लॉक कंट्री? लैंड लॉक कंट्री मतलब होता है जिसके चारों तरफ, मान लो ये कोई कंट्री है, इसके चारों तरफ लैंड है, सिर्फ लैंड। ठीक है, वो होती है लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आइलैंड कंट्री। आइलैंड कंट्री ये रहा मालदीव्स। मोदी जी ने खत्म कर दिया इनको, लक्षद्वीप पे पांव रख के। ठीक है, सो ये हमारे आइलैंड कंट्री हो गए, हमारी मालदीव्स। उसके बाद नेक्स्ट पाल्क स्टेट। पाल्क स्टेट दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ये पाल्क स्टेट है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में स्टेट और इस्थमस में अंतर। स्टेट क्या होता है दोस्तों? अ नैरो पैसेज और कनाल टाइप स्ट्रक्चर दैट जॉइंस टू लार्ज वाटर बॉडीज। एंड हियर स्टेट, पाल्क स्टेट इज जॉइनिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। Focus on this. Palk state is joining Bay of Bengal and Arabian Sea. Next, India has approximately 3.28 million square kilometer area. Okay, and in terms of population, according to 2011, we have 21.75 million population. ठीक है, talking about the diversification, India has a great diversification in terms of climate, vegetation, wildlife, language and culture. इस चीज को समझाने के लिए let's go to the political map. दोस्तों ध्यान से देखिए, वी हैव 28 states and 8 union territories. So each state has its own food, own language, own culture, own dance. So we have India, we constitute India as a union of diversification. Fine, let's talk about the political division. We have 28 state, 8 union territories. Our capital is New Delhi. Largest state in terms of area, remember this fact, is Rajasthan. Smallest states in terms of area is Goa. In terms of population, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है कैपिटल, is उत्तर प्रदेश is the largest state in terms of population. India is one of the largest democracy. It is the one of the largest democracy. Let's move ahead. Before moving further, if you want the PDF of these classes, you can surely join my Telegram channel Vidya Sankalp by scanning this QR. And if you want updates about the exam and you want to learn the short tricks to learn continents, Pacific Ocean and all oceans, then you can join my Vidya Sankalp _IAS as an Instagram handle, and you can easily get the knowledge about the short tricks how to learn these things. बात करेंगे आगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, so please like, subscribe and share. Let's begin to the class. India lies in Eastern Hemisphere. I told you in the last class, जब मैं आपको बता रहा था कॉन्टिनेंट्स और हर एक चीज़, टाइम जोन, तब मैंने बताया था आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली क्लास में कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इस तरफ पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इधर पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इट डिवाइड्स इंडिया इन 2 इक्वल हाफ्स, अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, next from south to north, 8 degree 4 minute, and here it is your 37 degree 6 minute. दोस्तों, आप एक चीज ध्यान देंगे, why it is north only? मैंने आपको बताया था एक चीज लास्ट क्लास में, इक्वेटर के कुछ भी ऊपर, इक्वेटर के कुछ भी ऊपर
आप नॉर्थ में लिखेंगे, कुछ भी नीचे साउथ में लिखेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी नॉर्थ और साउथ क्यों लगता है, आराम से एक्सप्लेन किया था ये चीज़। प्लीज़ वॉच लास्ट क्लासेस इफ यू हैवंट वॉच, आपको एक्सप्लेनेशन आराम से मिल जाएगा वहाँ पे, आपको ये क्लास सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया लैटिट्यूड, ठीक है, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। इट रन्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये हमारा गुजरात से अरुणाचल वाला रीजन, इट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड हेयर इज योर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। डन। इट इज हमारा लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है दोस्तों। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में आशा करता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी एक बार बताता हूँ, लंबा मतलब लॉन्गिट्यूड, लेटा हुआ मतलब लैटिट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इट इज अबाउट 3200 किलोमीटर्स। डिलीट करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत आप में से बहुत लोग होंगे जो बाइक राइडर होंगे, बहुत शौकीन होंगे, तो पहले ही आपको पता है तो यहाँ से यहाँ चलने के लिए 3200 किलोमीटर चलना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, तेल उस हिसाब से जुगाड़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल रीजन हेयर टू हेयर, approximately it is 2900 kilometer. What is 2900 kilometer? ठीक है, and it is 3200 kilometer. Remember this, ठीक है। Next, the sun rises about 2 hours earlier in Arunachal Pradesh than in Gujarat, ठीक है। Let's see, दोस्तों ये ध्यान से देखिए, this is our earth, it always rotates from west to east direction, so when it will rotate from west to east, Arunachal Pradesh will come earlier in terms of falling of the sun rays. सन रेज पड़ेंगी उस समय पहले अरुणाचल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक के डिवीजन का अप्रॉक्सीमेटली अंतर 30 डिग्री है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के डिवीजन, ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये और ये, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री। आप इसको और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। सो 30 डिग्री मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था टाइम जोन वाली क्लास में, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री मीन्स 120 मिनट्स, फाइन, 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स, हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। सो अगर यहाँ पे अरुणाचल में 5 बजे सूरज निकला है तो यहाँ पे 7 बज रहा होगा, ठीक है, फिजिकली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 7 बज रहा होगा, यहाँ पे 7 बज रहा होगा। यहाँ पे अगर 9 बजे निकला है, सॉरी 9 बजे वैसे ना निकलेगा नहीं, बट अगर यहाँ पे 4 बजे निकला है तो यहाँ पे 6 बजे निकला होगा, मतलब यू विल ऑलवेज गेट अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ऑफ गैप, ठीक है। फॉर आर रेफरेंस, फॉर आर इजीनेस, वी हैव टेकन अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम फॉर 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट एज आर स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्लाइट्स का टाइम इधर उधर ना हो, सिक्योरिटी रीजन, स्टॉक मार्केट, मेनी फैक्टर्स आर देयर। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है दोस्तों। दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, दिस मेरिडियन इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। दोस्तों क्या किया हमने, देखिए हम यहाँ देखिए 1 घंटा इधर पीछे आ गए हैं, 1 घंटा इधर पीछे आ गए हैं, ठीक है। एंड वी हैव टेक इट इज एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो यहाँ भी 6 बजेगा, यहाँ भी 6 बजेगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाले रीजन में एक लोकल टाइम जोन फॉलो होता है, चाय बागान, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय द फार्मर्स टू पिक अप द टी लीव्स, ठीक है। ये लोकल टाइम जोन फॉलो होता है क्योंकि यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है। सो इफ हियर इज 6 AM देन ओवरऑल कंट्री इट विल बी 6 AM ओनली, किसी की घड़ी में 6-10 नहीं हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। सो इट इज द स्टैंडर्ड टाइम जोन विच वी फॉलो in our country. Let's begin ahead. Now we will talk about physical division. We will talk about Great Himalayas, Northern Indian Plains, Great Indian Desert, Peninsular Plateau, Coastal Plains. ठीक है, एक एक करके बात करते हैं हर चीज की। ये रहे ये हमारा रीजन, ये पूरा रीजन हमारा है ग्रेट हिमालय, सॉरी, ठीक है। Here is your Great Indian Desert, here is your Great Indian Plains, और ये आपका हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों, पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेट्स मूव अहेड एंड स्टडी वन बाय वन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालयास की। हिम प्लस आल्या मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो, अबॉर्ड मीन्स
रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस और होम, ठीक है। आगे बात करेंगे। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंजेस है। पहली होगी हमारी ग्रेट हिमालयास, ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारी लेसर हिमालयास और मिडिल हिमालयास, ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारी शिवालिक रेंज, लास्ट इज योर शिवालिक। ओके फाइन दोस्तों, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय हिमाद्री एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड हाईएस्ट मैंने आपको बताया था 8848 मीटर्स। व्हाट इज दैट? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दिस रेंज। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन साउथ ऑफ हिमाद्री। ग्रेट हिमालय के बाद आता है हमारा मिडिल हिमालय, ये हमारे साउथ में पड़ता है, नीचे की तरफ जो भी आएंगे साउथ हो जाएगा। शिवालिक रेंज इज द साउदर्न मोस्ट रेंज, ठीक है दोस्तों। जितने भी हनीमून डेस्टिनेशन है लाइक मनाली, कुल्लू, खीर गंगा, डलहौजी, दे ऑल फॉल इन शिवालिक रेंजेस। ओके फाइन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ हिमालयस। हिमालयस के साउथ में पड़ता है। ये हमारा अखंड भारत है, हमने इसको डिवाइड कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस येलो लाइन। ध्यान से देखिएगा आगे, ठीक है। हिमालयास के साउथ में पड़ता है हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ये हमारा पूरा ग्रेट इंडियन प्लेन्स वाला पोर्शन, ठीक है दोस्तों। लेट्स बिगिन अहेड। These are formed by alluvial deposit laid by the rivers by Indus, Ganga and Brahmaputra। ये हमारी पाकिस्तान से इंदस, ये हमारी गंगा एंड ये हमारी चाइना से होते हुए ब्रह्मपुत्रा, ठीक है दोस्तों। सो देयर ट्रिब्यूटरीज मेक एंड देयर alluvial deposit make these plains, ठीक है। इनके alluvial deposit की वजह से ये प्लेन्स हमारे बनते हैं। एंड प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन दोस्तों, याद रखिएगा बात, मोस्ट एग्रीकल्चरस रीजन। यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दीज रीजन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स एंड दे आर द मोस्ट एग्रीकल्चरस रीजन, मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन क्यों नहीं हाई होगा दोस्तों? यहाँ पे हर एक चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल है, मतलब टाइम पे गर्मी हो रही है, टाइम पे सर्दी हो रही है, आपके सारे सीजन्स टाइम पे हो रहे हैं, टाइम पे बारिश हो रही है, घर बनाना आसान है, कंस्ट्रक्शन करना आसान है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान है, तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूपी इसीलिए मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत इजी है, ठीक है। हिमालयाज में रहना बहुत कठिन है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि आप ऊंचाई पे रह रहे हैं, नीचे आपको पानी लेने के लिए ऊपर और ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हियर लाइफ इज रियली टफ। नेक्स्ट, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा दैट इज सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों डेल्टा क्या होता है? ध्यान से देखिए, द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। व्हाई द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों बन जाता है डेल्टा? दोस्तों जब हिमालय से रिवर फ्लो करती है देयर इज अ स्लोप, बट जब स्लोप नहीं मिलता है तो डेल्टास बन जाते हैं, ठीक है। डेल्टास बन जाते हैं, क्यों बनते हैं? बिकॉज ड्यू टू द फ्लो दे कट एंड दे डिवाइड इन अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो वो है हमारा सुंदरबन डेल्टा एंड इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। लेट्स मूव अहेड। सो वी विल टॉकिंग अबाउट ग्रेट प्लेन्स। ये हो गया हमारा पंजाब हरियाणा रीजन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये पूरा हमारा प्लेन रीजन्स है, मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स हैं, ठीक है। हमारी ये गंगा प्लेन्स हो गए, ये हमारी अपर गंगा प्लेन होगी, ये मोस्ट प्रोडक्टिव, ये फिर मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है, एंड ये लोअर गंगा प्लेन, ठीक है दोस्तों। फिर ये हमारा पंजाब हरियाणा रीजन हो गया। राजस्थान इज अ प्लेन रीजन बट इट इज डेजर्ट रीजन। आगे आपको सब कुछ बताऊंगा एज यू मूव अहेड। डेजर्ट क्यों बना, ऐसा क्यों हुआ, विंड का डायरेक्शन की वजह से कैसे वो डेजर्ट फॉर्म हो गया, ईच एंड एवरीथिंग यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड एज पर द 6th स्टैंडर्ड। लेट्स लर्न बेसिक फर्स्ट, जिससे आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। इट इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा जैसलमेर का सीन है, प्लीज गो एंड विजिट, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये हमारा रन ऑफ कच्छ का सीन है, प्लीज गो एंड विजिट, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट हैज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फर्टिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको कैक्टस मिलेगा, बहुत नोकीले प्लांट्स मिलेंगे जो हमारे यूज में नहीं आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, वी विल लर्न अबाउट पेनिनसुला प्लेट्यू। सबसे पहले बात करेंगे पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला इज अ लैंड दैट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज इन 3 डायरेक्शंस, ठीक है। अगर हम अपने पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें, यहाँ पे देखिए आप अरेबियन सी दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये अरेबियन सी हो गया, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर हमारा इंडियन ओशन हो गया, ठीक है दोस्तों।
सो आर पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ट्राइंगल इन शेप, जहां पे हमारा प्लेन्स खत्म होता है वहां से हमारा पेनिनसुला स्टार्ट हो जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। सबसे पहला हमारा है अरावली रेंज, ये देखिए अरावली रेंज, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर, ठीक है। फिर हमारा विंध्या रेंज, विंध्या रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है सद्भावना शिखर। एंड हमारा फिर है सतपुरा रेंज, सतपुरा का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है धूपगढ़, ठीक है दोस्तों। सो हमने तीनों रेंजेस की बात कर ली दोस्तों, तीनों रेंजेस हो गए हमारी अरावली रेंज, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये हमारा वेस्टर्न घाट्स, ठीक है दोस्तों, ये रहा, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स और ये हमारा ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। जो प्लेट्यू हैं दोस्तों ये बहुत रिच होते हैं, किसमें? मिनरल्स, कोल्स और आयरन ओर में, ठीक है। मिनरल्स, कोर और आयरन ओर में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। सो जो प्लेट्यू रीजन्स हैं ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं, कोल, आयरन और ओर में, मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, लेट्स मूव अहेड। सो हम बात कर रहे थे सॉरी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स लाइज इन कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है, ये देखिए यहाँ पे, ये इसके बॉर्डर पे, ये बॉर्डर पे कोस्टल प्लेन्स है, ठीक। कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या होता है? समुद्री प्लेन्स, एक तरीके से समझिए, हिंदी में समझिए समुद्री प्लेन्स, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी ब्रॉडर। ऐसा क्यों है? जो हमारी रिवर्स है ना, ये रिवर्स, जितनी भी रिवर्स आपको दिख रही है ये सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो वेस्ट से ईस्ट फ्लो हो रही हैं, ठीक है, ड्यू टू द स्लोप। तो ये यहाँ पे जाके सारा सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। जब रिवर फ्लो होती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके चलती है, तो सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। इसकी वजह से इनका बॉर्डर नैरो, सॉरी ये जो ये प्लेन्स हैं ये सारे ब्रॉडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्लेन्स जो हैं ये नैरो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेडिमेंट्स लाके इकट्ठा नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। एंड दीज रिवर्स, ऑल ऑफ दीज रिवर्स दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, फाइन। नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट पोर्शन है आइलैंड पोर्शन। दो आइलैंड है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक हो गया हमारा लक्षद्वीप, एक हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है दोस्तों। लक्षद्वीप इज प्रेजेंट इन अरेबियन सी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड। इट इज लोकेटेड कोस्ट ऑफ द केरला, ऑफ टू द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोरल आइलैंड क्यों कहते हैं इसको। कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स, ठीक है। छोटे छोटे जीव हैं, मराइन जीव है, आप मान लीजिए कोरल को छोटा सा एक तरीके का जीव मान लीजिए, ठीक है। ये अपने आप में ग्रो होता रहता है, ठीक है, ग्रो होता रहता है। ये क्या करता है, इसके सिक्रीशन के द्वारा हार्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों। ये जो सिक्रीटा निकालता है उससे हार्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। व्हेन लिविंग पॉलिप्स डाई, ठीक है, जब ये जो टाइनी मराइन एनिमल्स हैं इसको हम पॉलिप्स कहते हैं। जब ये पॉलिप्स डाई मतलब मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके स्केलेटन नीचे बच जाते हैं, उसके ऊपर फिर और पॉलिप्स आने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहता है, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो आइलैंड टाइप स्ट्रक्चर ले लेता है। आगे चल के आगे स्टैंडर्ड में बताऊंगा मैं कोरल्स क्या होते हैं, उनके लिए लिविंग कंडीशंस कैसी चाहिए आपको, कैसा टेम्परेट रीजन चाहिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, तभी कोरल्स वहां पे फॉर्म होते हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में एज यू ग्रो इन द स्टैंडर्ड्स, ठीक है दोस्तों। सो ये था हमारा कोरल्स, इसलिए हम लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड कहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने पांव रख दिया है तो अब ये लक्षद्वीप तो सबको ही पता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किस बारे में, नेक्स्ट हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये हमारा बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सुनामी बहुत ज्यादा आती है यहाँ पे। सुनामी क्यों आती है? सुनामी इज अ ह्यूज वेव जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन अ सी फ्लोर। आपको मैंने बताया था ओशियन बेसिन, नीचे जमीन, नीचे जब अर्थक्वेक होता है तो सुनामी आती है, सुनामी आती है, ठीक है दोस्तों। एंड इट इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव अहेड। लास्ट पोर्शन हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैंने आपको बताया दोस्तों इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। 10 डिग्री लेटीट्यूड, लेटीट्यूड लेटा मतलब लेटीट्यूड, पासेस डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार, ठीक है दोस्तों। अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री लेटीट्यूड डिवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार इज आल्सो अवेलेबल, देन फिजिकली इट डिवाइड्स लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ध्यान रखिएगा ये बात। अगर इफ यू गेट बोथ ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार एंड लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, देन प्लीज चूज लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है दोस्तों।
एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, लक्षद्वीप से रिलेटेड है 8 डिग्री लैटिट्यूड, 9 डिग्री लैटिट्यूड एंड 11 डिग्री लैटिट्यूड। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, बस फिजिकली ध्यान रखिए। क्लास 6 के लिए इतना ही बहुत है। आपको फर्दर क्लास में एक एक चीज बताऊंगा, एक एक लैटिट्यूड कहाँ से पास होती है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आर कंट्री के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक फॉर वॉचिंग द क्लास। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।